हेलो फ्रेंड्स। सामाजिक अध्ययन में अनुभववाद को समझने से पहले हमने प्रत्यक्षवाद को समझा था। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन में अनुभववाद। तो सामाजिक वास्तविकता को जानने के लिए अनेक पद्धतियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। यह पूर्णतया प्रमुखतः दो आधारों पर निर्मित है, एक तार्किक आधार और दूसरा अनुभवजन्य आधार। जहाँ तार्किक आधार के समर्थक अध्ययन में वैज्ञानिकता का कठोरता से पालन करने पर बल देते हैं, वहीं आनुभविक आधार के समर्थक अनुभव और आनुभविकता को आधार बनाकर अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। आनुभविक पद्धति का मूल उद्देश्य इंद्रियजन्य अनुभव के द्वारा अर्जित ज्ञान को स्वीकार करना है। ऐसा ज्ञान जो अंतःप्रज्ञा, कल्पनाजन्य अनुमान, अमूर्तता अथवा व्यवस्थित तार्किकता को तथ्यात्मक रूप में विश्वसनीय स्रोत नहीं मानते। कहने का तात्पर्य है, आनुभविक पद्धति अनुभव पर आधारित है जो अध्ययन के लिए इंद्रियजन्य वास्तविक अनुभव पर बल देती है। इस पद्धति का प्रयोग न केवल समाजशास्त्र में बल्कि चिकित्सा शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि विषयों में भी किया जाता है। जहाँ चिकित्सा शास्त्री ट्रायल एंड एरर या प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया से गुजरते हुए इंद्रियजन्य अनुभव के आधार पर तथ्यात्मक निष्कर्ष निकालते हैं, वहीं भौतिक शास्त्री और रसायन शास्त्री के लिए आनुभविक का अर्थ है जो तथ्यात्मक रूप में सत्य हो किंतु जिसकी सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करना संभव नहीं है। समाज विज्ञान में भी आनुभविकता का अर्थ उस स्थिति से लगाया जाता है जिसमें अनुभव एवं आनुभविक ज्ञान की प्रधानता हो। इसमें हम तर्क का आश्रय नहीं लेते, वरन यह देखने का प्रयास करते हैं कि ऐसा है, इट इज़ सो। समाज वैज्ञानिक सीजे डीवी ने भी कहा है कि सामान्य अर्थों में आनुभविक पद्धति तार्किक पद्धति के विपरीत है। आधुनिक समय में आनुभविक शब्द का प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है। वस्तुतः अवलोकन एवं प्रस्थापनाएं प्राथमिक रूप से इंद्रियजन्य अनुभव पर आश्रित हैं तथा इन अनुभवों को निगमनात्मक तर्क तथा गणितीय एवं सांख्यिकीय आधार पर पुष्ट किया जा सकता है। व्यापक अर्थों में देखें तो आनुभविक पद्धति का प्रयोग उस अभिवृत्ति के लिए किया जाता है जिसमें विश्वासों को उसी स्थिति में स्वीकार किया जाता है जबकि वे वास्तविक अनुभव द्वारा पुष्ट होती है। समाजशास्त्र की दृष्टि से आनुभविक पद्धति की मान्यता है कि केवल उन्हीं तथ्यों को आनुभविक कहा जाता है जिनकी सत्यता का परीक्षण ज्ञानेंद्रियों द्वारा संभव है। आनुभविक पद्धति से निर्मित वाद को अनुभववाद की संज्ञा दी जाती है जो उस दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि सभी मानवीय ज्ञान अनुभव से प्राप्त होते हैं। अनुभववाद पद्धति की मान्यताएं या विशेषताएं इस प्रकार हैं। अनुभववाद इंद्रियजन्य अनुभव पर आधारित है, अर्थात जिन सामाजिक घटनाओं, तथ्यों एवं व्यवहारों का अध्ययन ज्ञानेंद्रियों द्वारा संभव है वही इस पद्धति के क्षेत्र में आती है। दूसरा, अनुभववाद तर्क पर बल देता है। यह विशुद्ध सैद्धांतिक मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता है। जैसे गरीबी अपराध को जन्म देती है, यह प्रस्थापना सिद्धांत निर्माण का आधार बन सकती है, किंतु आनुभविक पद्धति में यह उस समय तक अस्वीकार्य है जब तक कि इसे अनुभवजन्य ज्ञान के द्वारा पुष्ट न कर लिया जाए या सिद्ध न कर लिया जाए। अनुभववाद इस अभिव्यक्ति को भी प्रश्रय प्रदान करता है कि विश्वासों को उसी स्थिति में स्वीकार किया जाए
जबकि वे वास्तविक अनुभव द्वारा पुष्ट होते हैं। अनुभववाद अंतःप्रज्ञा, कल्पनाजन्य अनुमान, अमूर्तता एवं व्यवस्थित बुद्धिवादी तर्क को अस्वीकार करता है। यह निगमनात्मक तर्क द्वारा अध्ययन पर बल देता है। अनुभववाद सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा तथ्यों के निर्वचन एवं व्याख्या पर भी बल देता है। यह गणितीय आधार पर तथ्यों को समझने और उसके अनुसार उनकी व्याख्या को स्वीकार करने पर बल देता है। यदि कोई तथ्य अनुभव द्वारा अथवा ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्रमाणिकता सिद्ध नहीं कर पाए, ऐसे तथ्य अनुभववादियों के लिए निरर्थक हैं। अनुभववाद ऐसे ज्ञान और विश्वासों को स्वीकार कर सकता है जिन्हें अवलोकन, निरीक्षण तथा व्यवस्थित प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया गया हो। अनुभववाद के मूल में यथार्थवाद है। अनुभववाद को वैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा। यहाँ हम एक कप्लान द्वारा विभक्त अनुभववाद बात करें। पहला सेमेटिक अनुभववाद और दूसरा ज्ञान बोध अनुभववाद। सेमेटिक अनुभववाद, इसके अंतर्गत यह धारणा महत्वपूर्ण है कि यदि किसी प्रस्तावना को अर्थपूर्ण बनाना है तो उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उसका संबंध अनुभव के संदर्भ में खोजना होगा। और ज्ञानबोध अनुभववाद, उसके अंतर्गत इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि सामाजिक वास्तविकता को हम अनुभव के अभाव में नहीं समझ सकते। इसमें ज्ञान का माध्यम इंद्रियों को माना गया है तथा निष्कर्ष निगमनात्मक पद्धति द्वारा निकाले जाते हैं। थैंक यू।